दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग मंगलवार को रिकॉर्ड 67.14% मतदान के साथ संपन्न होने के बाद बुधवार को जारी 9 प्रमुख एग्जिट पोल्स ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सत्ता में वापसी की मजबूत संभावना जताई है। 243 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 122 सीटें आवश्यक हैं और सभी एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए को 130 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 70 से 108 सीटें तक और प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी को 0 से 5 सीटें प्राप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि विपक्षी दलों ने इन पोल्स को फर्जी और प्रचार का उपकरण बताते हुए खारिज कर दिया है। वास्तविक परिणाम 14 नवंबर को निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे। जब तक राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जारी रहेगा। एग्जिट पोल्स सैंपल और सर्वेक्षण पर आधारित है। कई मीडिया चैनल्स ने इसको बताया है और कई एजेंसियां ने इसको ये पूरा साक्ष्य बता रही हैं। 70 से 80% सटीक साबित होते हैं, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में भी अप्रत्याशित मोड़ देखे गए थे। अगर बात करें तो एनडीए 147 सीटें पाएगी और महागठबंधन 90 सीटें, जनस्वराज 1 सीट और भाजपा को 55 से 72 और जनता दल यूनाइटेड को 50 से 70 तथा लोक जनशक्ति पार्टी को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 50 से 72 तक और कांग्रेस को 9 से 13 सीटें संभावित हैं। महागठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल्स पर तीखा प्रहार किया है। आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता सुधाकर सिंह ने कहा, ये पोल्स फर्जी हैं। 66.91% मतदान हमारा जनादेश है। 2020 की तरह सरप्राइज आएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, ये प्रचार स्टंट है, जनता 14 नवंबर को फैसला सुना देगी। कुछ अनौपचारिक चर्चाओं में 17 एजेंसियों का जिक्र हो रहा है, जहां कथित रूप से कुछ ने महागठबंधन को 120 प्लस सीटें दी हैं, लेकिन कोई विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम यादव वोटों का ध्रुवीकरण और युवा मतदाताओं का रुझान परिणाम बदल सकता है। एनडीए के नेताओं में विजयी भव का एक नारा गूंज रहा है कि हम विजयी हो चुके हैं। एक वरिष्ठ जनता दल यूनाइटेड नेता ने कहा, 2/3 बहुमत की उम्मीद है, सुशासन और विकास की छवि ने काम किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव को ऐतिहासिक करार देते हुए रिकॉर्ड मतदान की सराहना की है। इस चुनाव में जातिगत समीकरण, जंगल राज बनाम सुशासन तथा विकास के मुद्दे हावी रहे हैं। प्रथम चरण में भी एनडीए को बढ़त के संकेत मिले थे। 2020 में एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन को 110 सीटें दी थी, लेकिन एनडीए ने 125 प्राप्त की। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च महिला मतदान, 65% एनडीए समर्थन और पिछड़ी जातियों का झुकाव निर्णायक साबित हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने 14 नवंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू करने की घोषणा की है, जो शाम तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल तब तक जो अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग अनुमान लगाए हैं कि एनडीए जीतेगा या महागठबंधन जीतेगा। फिलहाल जो कुछ होगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। तब तक सभी की किस्मत बक्से में बंद है। आप क्या सोचते हैं इस आंकड़े पर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।